इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना। ये दशहरे का त्यौहार मनाया जा रहा है और उस मजहबी त्यौहार में ऑपरेशन सिंदूर की झूठ पर अपनी डॉक्यूमेंट्री दिखा के लोगों में इश्तियाल फैलाने की कोशिश की जा रही है। भारत है उसकी तरफ से भी धमकियों का सिलसिला फिर से शुरू हो गया है। उनके भारतीय जो आर्मी चीफ हैं उन्होंने भी धमकी लगाई है कि जनाब हम फुली तौर पर ऑपरेशन सिंदूर 2 के लिए तैयार हैं और ये हम जल्द करेंगे। मेरे ख्याल से मोदी साहब इस साल के आखिर तक नहीं रहेंगे अपनी पोजीशन में। अफगानिस्तान साइड से पाकिस्तान पर 2 अतराफ से हमला किया गया है और इसी दौरान ये खबर भी सामने आई है कि इंडिया ने अफगानिस्तान के वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी को बुला लिया है। पहले खबर आती है कि जनाब मोहम्मद के इलाके में पाक अफगान सरहदी मकाम पर झड़प हुई पाकिस्तानी फोर्सेस और तालिबान फोर्सेस के बीच में और अफगान वजीर खारजा आमिर खान मुत्तकी हिंदुस्तान जा रहे हैं। अब जब आप पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात की नोयत की बात करते हैं तो फिर पाकिस्तान में इस दौरे के हवाले से फिर जाहिर है कि एक हसास नोयत का ये वाक़या हो जाता है कि जी अफ़गान फ़लाँ अहदेदार जो है ये भारत का दौरा कर रहा है। पाकिस्तान और सऊदीया के दरमियान होने वाला दिफाई मुआहिदा जिसके हवाले से यह कहा जा रहा है कि यह एक इस्लामिक नेटो की बुनियाद है, इस मुआहिदे को टेस्ट करना है। इस मुआहिदे के सामने पहला बड़ा इम्तिहान लाना भी मकसूद है और यूं लग रहा है कि अब भारत बिल्कुल उसी तर्ज पर जाने जा रहा है। बलूचिस्तान के अंदर अमेरिका का हाथ नहीं है, कौन कह सकता है इसराइल का हाथ नहीं है, कौन कह सकता है इंडिया का हाथ नहीं है। तो मतलब पहले एक मुश्किलात साजिशें हो रही हैं, अब एक नया कहीं हमारे गले ना। अगर इस बार तुर्क बहरिया ने पाकिस्तान की मदद के लिए पहुंचने की कोशिश की तो इसका रास्ता रोकने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। अब भारत का वजीर दफा राजनाथ सिंह पाकिस्तान को धमकी दे रहा है कि कराची के लिए एक रास्ता सर क्रीक से भी जाता है। ये आप मान के चलिए ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के आपको यू कैन सी थिंग्स इन द एयर, आपको हवा में चीजें दिख रही है, ये कभी भी क्रियान्वित हो सकता है क्योंकि ये बार बार धमकी देना, 3 धमकियां विद इन। अब पाकिस्तानी फौज के सरबराह की टोटल ये औकात हैसियत रह गई है कि वो कठपुतली बन गया है, महज एक कठपुतली, कोई अपना से नहीं है। उसी तरह इनके जो फिजाइया के चीफ हैं वो भी लगे हुए थे कि जनाब इन्होंने कौन सी कोई तस्वीरें जारी की हैं कि हमने इतने इनके जो जेट्स हैं वो गिराए हैं, तो अपने तौर पे ये 15 कहें 16 कहें खुश होते हैं तो होने दें, हमें क्या फ़र्क पड़ रहा है। तो वो भी अब ऐसे लग रहा था कि जैसे डिनाई कर रहे हैं। इसकी ओनरशिप कोई नहीं ले रहा, ना ही वो DGISPR ले रहे हैं जो ज़रा सा कुछ होने पर सामने आ जाते हैं। डॉलर थोड़ा सा सस्ता हो जाए वो सामने आ जाते हैं, स्टॉक एक्सचेंज थोड़ी सी ऊपर चली जाए वो सामने आ जाते हैं, और भी कुछ हो, मेन एयरफोर्स परफॉर्मेंस दे दे तो वो हलकान हो जाते हैं कि यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में जाते। हर चीज़ का क्रेडिट वो लेते हैं, कोरोना हो या भल सफाई हो या कोई और चीज़ हो, लेकिन इसका क्रेडिट वो भी लेने को तैयार नहीं है, बिल्कुल मुकम्मल तौर पर गायब। तो मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए भी एक इशू तो बन सकता है ना। तो पाकिस्तान तो मुस्तकिल तौर पे अपने जो मगरबी हमारा बॉर्डर है, हम उस कशमकश में हैं कि किस तरह यहाँ पे हालात को बेहतर किया जाए। अब दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तान को देखें तो पाकिस्तान के साथ तो हमारे टर्म्स बहुत अच्छे होने चाहिए थे अफगानिस्तान को लेकर, लेकिन भारत के साथ अफगानिस्तान के टर्म्स जो हैं वो बेहतर होते दिखाई दे रहे हैं। जी अभी एज वी स्पीक एक फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके मुत्तकी साहब वो पहुंच गए दिल्ली या जा रहे हैं तो क्या करने गए हैं ये, आपका क्या ख्याल है, क्या करने गए हैं? जी मुनीर अकरम साहब से हमारी बात नहीं हो। जी मुशाहिद साहब आपका क्या ख्याल है इस बारे में? नमस्कार दोस्तों, भारतीय आर्मी चीफ ने दशहरा के मौके पर देश को संबोधित करते हुए कहा है कि इस बार अगर पाकिस्तान ने कोई भी हिमाकत की तो जो रिस्ट्रेंट हमने ऑपरेशन सिंदूर में दिखाया था इस बार वो नहीं रखेंगे और पाकिस्तान का भूगोल और नक्शा चेंज कर देंगे। और दोस्तों एक और खबर निकल कर आ रही है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अफगानिस्तान के जो आमिर खान मुत्तकी है, जो वहाँ फॉरेन मिनिस्टर है, वो भारत के विजिट पर आ रहे हैं, जिसके बाद पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन तो देखते ही बनता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम के लिए हम लोग ये वीडियो शुरू करते हैं। हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। फिर सब अफगानिस्तान में क्या हो रहा है? अफगानिस्तान में आपको याद होगा कि कुछ अर्सा पहले हमने डिस्कस किया था कि इंटरनल पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है बिटवीन दी हकानी ग्रुप एंड दी कंदाहार ग्रुप। देखिए हकानी जो है उसका ताल्लुक ग़ज़ई ट्राइब के साथ है। अच्छा। हिब्तुल्लाह इज फ्रॉम द दुरानीज। ये तारीख
ये लड़ाई झगड़े इनके आपस में चलते आ रहे हैं। दुरानीज जो हमेशा रहे हैं बड़ी स्ट्रॉन्ग हार्ड लाइनर्स, गिलजई बड़े प्रैक्टिकल किस्म के लोग हैं। अच्छा, अब सिचुएशन ये है कि जो सारी जो नेगोशिएशंस हो रही हैं वेस्ट के साथ ऑन वेरियस इश्यूज, वो जो गिलजई फैक्शन है विद इन द तालिबान वो कर रहे हैं। वो फॉरेन मिनिस्टर उनका करे या उनका डिफेंस मिनिस्टर करे, दे आर ऑल फ्रॉम द गिलजई सेक्शन। और हिब्तुल्लाह साहब जो हैं ही इज अ हार्डलाइनर जी। अभी एज वी स्पीक एक फॉरेन मिनिस्टर जो है उनके मुत्तकी साहब वो पहुंच गए दिल्ली या जा रहे हैं और याकूब साहब जो डिफेंस मिनिस्टर है वो चाइना जा रहे हैं जी। तो क्या करने गए हैं ये? आपका क्या ख्याल है क्या करने गए हैं? मेरा अपना ख्याल है कि जब पहला साइन आया ना इसका कि ये पावर स्ट्रगल शुरू हो गई है, पावर स्ट्रगल में इंटरनेट बैन कर दिया हिब्तुल्लाह ने कर दिया ना जी। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा वो केबल की कोई मुरम्मत का काम था, ऑप्टिक फाइबर। ठीक, मगर बात यह है कि उनको डर इसी चीज़ का है कि उसके ज़रिए जो कंस्पिरेसी बन रही है वो उसको इस्तेमाल ना किया जाए, ताकि ये जो कंस्पिरेटर्स हैं जो वो समझते हैं कि उनके खिलाफ कुछ कर रहे हैं या करेंगे उनको रोका जाए और उनको वो फैसिलिटेट ना हो। सो दैट इज़ द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ इट। सो अब अनफॉर्चुनेटली मैं समझता हूँ वहाँ सिचुएशन सिविल वॉर की तरफ बढ़ रही है। किसी स्टेज पे भी असैसिनेशंस हो सकते हैं और वॉर और आउटब्रेक हो सकती है, हॉस्टिलिटीज। फॉरेन पावर से आपकी क्या मुराद है? अमेरिका, चाइना न्यूट्रल रहने की कोशिश कर रहा है और हिब्तुल्लाह के साथ कोई भी नहीं है। सो द लाइकलीहुड इज़ के दे मे बी एन इंटरनल पावर स्ट्रगल जिसमें हिब्तुल्लाह की छुट्टी हो जाए, रेजिम चेंज जैसे कहते हैं। आई थिंक दिस इज़ अ डिस्टिंक्ट पॉसिबिलिटी। अगर वो हुआ तो फिर अफगानिस्तान जो है उसकी रिकग्निशन की बात भी आ सकती है और बाकी चीज़ें जो हैं जिस वक्त डिस्कस हो रही हैं वो भी हो सकता है। अभी ये जो इंडिया गए हैं ना जा रहे हैं ये भी इसीलिए, ये भी जो देख रहे हैं कि हमें सपोर्ट कहाँ से मिलेगी अगर हमने कुछ किया तो। और वो जो चाइना जा रहे हैं, चाइना की ओपिनियन लेने गए हैं और बताने गए हैं कि यहाँ ये मसले जाएंगे। हाँ, अभी जाना है। और भारत तो ऑन बोर्ड नहीं होगा ना इन प्रॉब्लम्स में? नहीं, वो मगर भारत को न्यूट्रलाइज तो करना होगा ना। अगर भारत जाएगा कहाँ जाएगा? सिचुएशन में अफगानिस्तान के साथ जाएगा, अफगानिस्तान को रिकग्नाइज करने की तरफ जाएगा? नहीं, भारत सिर्फ इतना कोशिश करेगा कि उनकी थोड़ी सी गुंजाइश तालिबान के साथ रहे। तालिबान भी ये चाहेंगे कि भारत भी साथ चले हमारे, ताकि पाकिस्तान की जो लेवरेज है वो कम हो। अगर भारत ऑन बोर्ड है और चाइना ऑन बोर्ड है, जो भी वो चाहते हैं, तो पाकिस्तान की लेवरेज थोड़ी कम हो जाती है। तो इसलिए वो सबके साथ बात करना चाहेंगे। मगर ये लोग जो जा रहे हैं ना, दे आर ऑल फ्रॉम द गिलजई एंड सो मुझे लग रहा है कि अब वी आर इन फॉर अ पावर स्ट्रगल एंड यू विल सी थिंग्स हैपनिंग इन अफगानिस्तान एज़ वेल। आज बड़े अब्बू कह लें, मालिक साहब कह लें, जो भी कह लें, उन्होंने आज चित्तर लगाया और लितर पोला किया है। शहबाज वो था जिसने फौरी तौर पे ट्रंप का 20 पॉइंट प्लान एक्सेप्ट कर लिया था। अब कह रहे हैं कि ये हमारा प्लान नहीं है। भाई तुम्हारा तो पहले दिन से नहीं था। शहबाज ने खुद लिखा मैं ट्रंप के 20 पॉइंट के प्लान को मंजूर करता हूं। तो तुम्हारा तो प्लान था ही नहीं। प्लान तो था ही उसका, तुम मंजूर करके आए हो। इनकी तरदीदें जारी थी, इधर से कभी किसी का बयान आ रहा है, कभी किसी का बयान आ रहा है। ट्रंप ने कहा 1 मिनट, तुमने मेरे साथ डील की है और मैं तुम्हें हीरो नहीं बनने दूंगा। ट्रंप हीरो भी नहीं बनने दे रहा है इनको। अब इनके पास भागने की गुंजाइश नहीं है। असल इनके साथ हुआ ये है कि इन्होंने अपना मुंह काला कर लिया जब किसी ने अभी इस अमन मुआहदे को इंडोर्स नहीं किया था। अर्दली साहब को कहा गया, ज़ाहिर फील्ड मार्शल की तरफ से कहा गया, वो तो सांस नहीं लेते उनके कहे बगैर, और उन्होंने ट्वीट कर डाली। ट्वीट की टाइमिंग बहुत इंटरेस्टिंग थी क्योंकि नेतन्याहू उनको मिलने आ रहे थे और जैसे ही वाइट हाउस में उन्होंने मुलाकात शुरू करनी थी उससे पहले की डिमांड थी कि ट्वीट की जाए। ज़राए कहते हैं कि ये सब कुछ मिली भगत से हुआ था और ऐन उस वक्त वो ट्वीट की गई और फिर सदर ट्रंप ने उस ट्वीट को मेंशन किया क्योंकि पाकिस्तान वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर पावर है, एक अहम मुल्क है, कोई शक नहीं इसमें। और पाकिस्तान अगर इसको इंडोर्स कर रहा है, एक ऐसा मुल्क जिसके पासपोर्ट पे लिखा है कि इसराइल को वो एक्सेप्ट नहीं करता, रिकग्नाइज नहीं करता, वो मुल्क कह रहा है कि हमें ये मुआहदा कबूल है, तो मुआहदे का वजन तो बढ़ जाना था। सदर ट्रंप को किसी ना किसी की ज़रूरत थी। बाकी मुसलमान मुल्क हिचकिचा रहे थे, उन्हें पता था कि अवाम की रिजेंटमेंट आएगी, उनके अपने लोगों का अंदर से शायद रिएक्शन बुरा आए। सऊदी अरब तक इस चीज़ का रिस्क नहीं ले पा रहे थे, तब फील्ड मार्शल साहब ने ये काम अर्दली से करवा दिया और अर्दली बेचारा मारा गया। उसके बाद जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। सदर ट्रंप का हालिया ट्वीट भी एक आया है, वो भी आपके सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले ज़रा ये आपको बता दें कि अब इन्होंने तो डिस्टेंस कर लिया, पार्लियामेंट के फ्लोर पर कर लिया,
बता दिया कि ये हमने नहीं किया था, मतलब एक्यूज़ भी कर दिया, तो वो जो तमाम क्रेडिट ले रहे थे, जो अल्लाह की रज़ा के लिए सब कुछ किया था, क्या वो सब कुछ झूठ था? क्योंकि पॉइंट्स तो वही हैं, पहले मोमेंट से वही हैं, उन्होंने पॉइंट्स बदले नहीं, बल्कि इन्हीं जो पॉइंट्स थे, जो 20 नकात थे, इन्हीं के ऊपर आप लोगों ने इन्हें इंडोर्स किया था। अब मेरे पाकिस्तानियों, इस सूरत हाल को समझें कि वो जब ये कहता है ना कि तमाम ममालिक ने इस पर दस्तखत कर दिए हैं, तो इसका मतलब है कि तमाम ममालिक ने, इसका मतलब है कि हमारे फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ दस्तखत करके आए हैं। अब सवाल पैदा होता है कि अगर दस्तखत करके आए हैं तो ये बयान जो पार्लियामेंट के अंदर दिया गया कि शहबाज शरीफ ट्रांजिट में थे, उन्होंने मुआहदा देखा नहीं था, क्या ये सच हो सकता है? और ये ट्रंप ने छितर क्यों मारे हैं? स्पेशली ये क्यों कहा है कि सबको इस मुआहदे के बारे में पता है? इस पर तमाम ममालिक दस्तखत कर चुके हैं हमास के अलावा। ये ट्रंप ने क्यों ओपनली बोला है कि मैं तुम्हें हीरो नहीं बनने दूंगा, ज्यादा हीरोपंती ना करो मेरे सामने, जो तुम्हारी औकात है मैं तुम्हें तुम्हारी औकात में रखूंगा। और यही बात मैं दोबारा पाकिस्तान के फौज के इदारे को मुखातिब करके कह रहा हूं। अब जब अवाम ने आपकी सोशल मीडिया पर छतरौल की है, अवामी हलकों में आपकी छतरौल हुई है, आपको समझ आया कि आप ये नहीं कर सकते, तो आप इससे डिस्टेंस कर रहे हैं। यही नहीं, सदर ट्रंप ने एक नया ट्वीट भी दाग दिया। उन्होंने कहा कि हमास के पास आखिरी अल्टीमेटम है, अगर हमास इन 20 नकात को नहीं मानेगा और इन पर अमल नहीं करेगा तो फिर उनका वो अंजाम करूंगा जो किसी ने नहीं देखा होगा। उनके ऊपर फिर दुनिया तंग कर दी जाएगी और उनकी तबाही कर दी जाएगी। अब ज़रा सूरत हाल देखिए, पाकिस्तान की सूरत हाल देखिए कि अगर वाकई सदर ट्रंप उनके साथ एक नई जंग छेड़ देते हैं तो उस जंग में फिर पाकिस्तान की भी इंडोर्समेंट है, ज़ाहिर है। फिर उस जंग में जो भी अब नया जुल्म होना है उसमें तो पाकिस्तान भी साथ, मतलब कि इसहाक डार साहब और अर्दली साहब और फील्ड मार्शल साहब साथ खड़े हैं उसमें, क्योंकि ये इसको डिफेंड करते रहे हैं। अब इन्हें नज़र आ रहा है कि मामला पेचीदगी की तरफ जा रहे हैं, तो ये उसमें से भागने की कोशिश